हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑन वाईफाई पर। और इस चैनल में हम पढ़ते हैं रोजाना एक जनरल साइंस का क्लास। और आज के क्लास में लेकर आया हूं मानव शरीर व तंत्र, यानी इसके पिछली क्लास में हमने मानव शरीर व उसके तंत्रों का एक इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें सारे तंत्रों को हमने दिखाया था। तो जिस तरीके से हमने टेक्निकली उनको, आप कह सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को आपको प्रेजेंट की है, इसी तरीके से हमारी क्लास के अंदर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कम से कम टाइम में। तो आपको दोस्तों यहाँ बेनिफिट होने वाला है डेफिनेटली, बिकॉज आप एक लेंदी बुक पढ़ने से या फिर आप कहते हैं लेंदी क्लास लेने से बढ़िया है कम टाइम के अंदर कंसेप्टिव जो चीज़ें पढ़ें, और वो भी एग्जाम के हिसाब से। तो ये सब सारी चीज़ें देखने के लिए बने रहिए चैनल पर, और जल्दी से चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मानव शरीर व तंत्र, यानी उसके अंदर हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसको आज हम जानने वाले हैं कि ऐसा क्या है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके जितने भी गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, स्पेशली ग्रुप डी एसएससी के एग्जाम हो, या फिर आप कह सकते हैं अदर जो भी एग्जाम है किसी भी स्टेट में, चाहे इसमें जनरल साइंस आता हो, उस सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जनरल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब पढ़ेंगे वन बाय वन, बट यहाँ पर मानव की जो शरीर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में मानव शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है, पाचन तंत्र कुछ इस तरीके से दिखता है। यानी जैसे हम हमारी बॉडी के अंदर इमेजिन करें तो ये हमारे मुख से लेकर के आप कह सकते हैं विभिन्न संरचनाओं से ये बना हुआ है। तो अब दोस्तों, पाचन तंत्र है क्या? तो हम बोलेंगे पचाने वाला तंत्र, यानी जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने वाला तंत्र, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज खाना अगर नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहां से मिलेगी? यानी हमने खाना खा लिया और हमारा पाचन तंत्र सही काम नहीं कर रहा तो पचेगा नहीं, तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, क्या कहा है? पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा, यानी पहले खाना होना चाहिए। ठीक है ना? यानी पहला सुख निरोगी काया, शरीर सुखी तभी रहेगा जब हम अच्छा खाना खाएंगे। तो देखिए, ये इस अच्छे खाने को पचाने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, जो पाचन तंत्र बना हुआ है, वो कैसा होता है? तो हम कहेंगे पाचन तंत्र के अंदर दो संरचनाएं हैं। पहली है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी है इसमें पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल मतलब एक नली जैसी संरचना है जो कहीं पर संकरी है, कहीं पर चौड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे संकरी है, कहीं पे चौड़ी है, फिर संकरी है, फिर कहीं पे चौड़ी है। तो इस तरीके से ये जो नालनुमा संरचना है, और पाचक ग्रंथियां यानी भोजन को पचाने वाली, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी भोजन को पचाने वाले, रस को बनाने वाली ग्रंथियां। तो इस आहार नाल से स्टार्ट करते हैं कि आहार नाल में ऐसे कौन कौन से भाग हैं फ्रेंड्स। तो यहां देखेंगे आहार नाल के अंदर पहला भाग है मुख व मुख गुहा, यानी माउथ एंड ओरल कैविटी, यानी मुख। तो आप देखते हैं यहां पर जो मुख है, यानी मुख है यहां पर है, मुख यहां से स्टार्ट होता है, और मुख गुहा यानी अंदर का ये जो खाली जगह जिसमें जीभ और दांत हैं, वो क्या है? मुख गुहा है। फिर उसके बाद में क्या है? बोले नेक्स्ट भाग है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। तो बच्चों, ग्रसनी कहां पर है यहाँ पर? तो बोले ग्रसनी यानी गला, यानी मुख गुहा से आगे जीभ से नीचे की तरफ जो भाग है जहां भोजन चला जाता है, ये वाला भाग, यहां वाला भाग, ये क्या है फ्रेंड्स? ग्रसनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट भाग है ग्रास नली या ग्रसिका यानी ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप, यानी ऐसी पाइप जो फूड को आगे लेकर जाती है, ग्रास नली। तो ग्रास नली ग्रसनी से आगे वाला भाग, यानी ये जो नली है ये क्या है? ग्रास नली है। दोस्तों, ये क्या है? ग्रास नली यानी ईसोफेगस है। ठीक है। इसके बाद में ये ग्रास नली भोजन को कहाँ लेकर जाती है? बोले ग्रास नली से आगे भोजन जाता है आमाशय या जठर में, यानी स्टोमक में, यानी जिसको हम आम भाषा में पेट बोलते हैं, खाने की थैली बोलते हैं। तो देखिए, ये थैली जो ये वाली है, ये क्या है? आमाशय है, यानी ये स्टोमक है दोस्तों। फिर इस स्टोमक के बाद में खाना कहाँ जाता है? बोले अगला भाग है छोटी आंत। तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम छोटा आया है, आंत तो है बट छोटी, लेकिन लंबाई में छोटी नहीं है, लंबाई में काफी लंबी है। देखिए, यहां से चालू होती है और इस तरीके से पूरे इसमें उदर गुहा के अंदर इस तरीके से
कुंडलित है, फोल्डिंग हो रखी है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस पूरी एब्डोमिनल कैविटी में यानी छोटी आंत है इस पूरी उदर गुहा के अंदर ऐसे सिमटी पड़ी है। तो ये जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी है और इसके 3 भाग है, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ग्रहणी यानी ड्यूडिनम, मध्यांत्र यानी जेजुनम और शेषांत्र यानी इलियम। तो देखिए जो शुरू वाला भाग है, ये शुरू वाला भाग जो आप यहां दिख रहा है, ये शुरू वाला भाग है, इसी को बोल रहे हैं ग्रहणी। फिर उसके बाद में बीच वाला भाग यहां पर है थोड़ा सा, वो क्या है, मध्यांत्र। और लास्ट वाला भाग जो ये कुंडलित है पूरा, ये क्या है, ये क्या है, शेषांत्र। तो इस तरीके से छोटी आंत के 3 भाग हैं, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद में आती है बड़ी आंत। तो इसका तो नाम ही बड़ा है, लंबाई में छोटी है, ठीक है ना। यानी जो बड़ी आंत है वो वैसे लंबाई में लंबी नहीं है, थोड़ी सी चौड़ी है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोल रहे हैं। यानी छोटी आंत की तुलना में इसका व्यास क्या है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोल दिया, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी है दोस्तों, बोले यहां से चालू होती है, हरा हरा जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पूरी बड़ी आंत ही है ना, यहां तक पूरी बड़ी आंत ही है। इसके भी 3 अलग अलग भाग हैं। पहला भाग है अंदनाल या उंडुक, जिसको सीकम बोलते हैं। तो ये कौन सा है, बोले ये फूला हुआ शुरू वाला जो भाग है ये उंडुक या सीकम है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा भाग है वृहद आंत्र यानी कोलोन। वृहद मतलब बड़ा आंत, तो यहां से देखो ये गांठे गांठे टाइप में शुरू हो रहा है, यहां से ये पूरा का पूरा क्या है, वृहद आंत्र है। क्या है दोस्तों, ये वृहद आंत्र यानी कोलोन। फिर उसके बाद में मलाशय। मलाशय यानी यहां पर जो अपचित भोजन जो है संग्रहित हो जाता है, ये मलाशय है। ये इस तरीके से हम देखेंगे बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं दोस्तों, ठीक है ना। पहला भाग जो है उंडुक, उस पे अपेंडिक्स दिख रहा है। अपेंडिक्स का मतलब वर्मीफॉर्म परिसेसिका, जिसका में दर्द हो जाता है। तो जब इसको पढ़ेंगे तब हम बड़ी अच्छे से इसको समझेंगे। ऐसे ही लास्ट भाग है आहारनाल का गुदा, यानी ये भाग एनस जिसको हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आहारनाल मुख से लेके गुदा द्वार तक नलिकाओं से बनी हुई एक संरचना है, इसलिए इसको आहारनाल बोल रहे हैं। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से भाग हैं, इनको 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब देखते हैं इस आहारनाल के अंदर ये संरचनाएं तो हैं, लेकिन पाचन तंत्र का दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियां, यानी भोजन को पचाने वाली ग्रंथियां, जिनमें सबसे पहली है लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। लार टपकती है ना खाने को देख के, खाने के अलावा और चीजें देख के भी टपकती होगी, लेकिन नहीं, मनुष्य में हम कह सकते हैं हम अच्छे सीधे साधे बच्चे हैं, तो हमारा तो खाना देख के ही लार टपकती है। तो बेटा लार ग्रंथियां कौन सी हैं, देखो ये लार ग्रंथियां, ये लार ग्रंथि है, ये लार ग्रंथि है जो मुख गुहा में लार स्रावित करेगी, यानी सलाइवा स्रावित करेगी, है ना। तो लार ग्रंथियां क्या बनाती हैं, सलाइवा बनाती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं बेटा यकृत यानी लीवर, जिसको हम कलेजा बोलते हैं आम भाषा में, ये वाला है ना, कलेजा यानी जिगर, ठीक है। तो कलेजा या जो जिगर है वो ये है, लीवर है, यकृत। तो दोस्तों ये जो लीवर है ये भी एक रस बनाता है भोजन को पचाने वाला, और उसको बोलते हैं हम पित्तरस यानी बाइल जूस। और ये बाइल जूस यहाँ इस गाल ब्लेडर में यानी इस पित्ताशय के अंदर स्रावित रहता है। तो बेटा ये तो है यकृत, और ये है पित्त की थैली, जिसको हम बोलेंगे पित्ताशय। 1 बाय 1 सबको पढ़ने वाले हैं। यानी यकृत जो है ये बड़ा सा दिख रहा है, इसके नीचे हरे रंग की थैली दिख रही है, इसको बोलें पित्ताशय। यकृत में जो बनेगा वो पित्ताशय में आ जाएगा, और पित्ताशय से फिर ये छोटी आंत में आ जाएगा। यानी जो पित्तरस आएगा वो यकृत से पित्ताशय में, और पित्ताशय से छोटी आंत में जो भोजन को पचाएगा। ऐसे ही लार मुख गुहा में। तीसरी ऐसे ही ग्रंथि है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ये वाली दोस्तों यहाँ देखो, इसके नीचे बड़ी आंत के नीचे यहाँ पर दिख रही है, ये पत्ती जैसी होती है। पत्ती जैसी मतलब कुछ इस तरीके की, यानी जैसे आप कह सकते हैं बड़े पेड़ की पत्ती है, इस तरीके की संरचना होती है। ये है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ये भी पाचक रस बनाता है, इसको बोलते हैं अग्नाशयी रस, भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये 3 मूल ग्रंथियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज है ना, हम समझ में आ गई होगी आपको, और 1 बाय 1 हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं मुख गुहा में। आहार नाल का पहला भाग मुख व मुख गुहा। तो ये देखो मुख को खोलते हैं, सब अपने अपने मुख को खोल के देखो। मैं तो दिखाऊंगा तो कैमरे पे सबको दिख जाएगा, इसलिए मुझे तो शर्म आ रही है, लेकिन आप अपना अपना देख सकते हैं, तो है ना, मिरर में देख सकते हैं। तो इस तरीके से दिखेगा कुछ। जब मुख को खोलेंगे तो खोलते क्या दिखता है, बोले ऊपर की तरफ ऐसे अंगुली लगाएंगे तो वहां ऐसे छत है, मुख गुहा की छत दिखेगी, है ना। तो उस मुख गुहा की छत को हम बोलते हैं तालु। तो हम बेटा क्या है इसके अंदर सबसे पहले क्या देखेगा, मुख गुहा की छत। क्या है ये, मुख गुहा की छत। तो दोस्तों मुख गुहा की जो छत है इसको हम क्या बोलते हैं, तालु यानी पैलेट, ऊपर की तरफ, है ना। लेकिन ये ऊपर की तरफ जो छत है, जो तालु है, ऊपर आगे की तरफ तो क्या है, थोड़ा कठोर है, दरारें हैं इसके ऊपर, है ना, ऐसे कठोर है, हार्ड है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे कठोर तालु, यानी आगे वाले भाग को बोलेंगे कठोर तालु यानी हार्ड पैलेट। और इस पर क्या है, अनुप्रस्थ दरारें हैं, यानी ट्रांसवर्स रिजेज हैं।
क्या है? अनुप्रस्थ दरारें यानी ट्रांसवर्स रिजेज। अब बेटा ये अनुप्रस्थ दरारें हैं जो ट्रांसवर्स रिजेज हैं, ये क्या काम करती हैं, क्यों बनी हुई हैं? तो बोले हमारे अंदर तो ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन जो मांसाहारी जंतु हैं, शेर है, जो लायन है, उसके अंदर देखेंगे तो ये दरारें काफी बड़ी बड़ी दिखेंगी, हमारे अंदर तो बहुत छोटी छोटी हैं। तो बोले क्यों है? तो उन्होंने बोले किसी मांस किसी को खाया, जंतु को खाया, तो वो जंतु बाहर निकल सकता है, हालांकि दांतों से पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी इस जबड़े का यानी ऊपरी जबड़े के अंदर ये जो तालू है, इसका सहारा मिल जाता है, ये दरारों का सहारा मिल जाता है। तो ये मांसाहारी प्राणियों में ज्यादा विकसित होती है, यानी कठोर तालु किसमें ज्यादा विकसित होता है? मांसाहारी प्राणियों के अंदर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मांसाहारी प्राणी के अंदर है ना कठोर तालु ज्यादा विकसित होता है, मांसाहारी प्राणी में ज्यादा विकसित होता है। तो दोस्तों मुख गुहा की जो छत है उसको हमने बोला तालु, तालु का आगे वाला जो भाग है वह हार्ड पैलेट यानी कठोर तालु, और ये मांसाहारी जंतुओं के अंदर ज्यादा विकसित होता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी दरारें हैं, तो भोजन को पकड़ने के बाद में अच्छी तरीके से टाइट पकड़ा जा सकता है, भोजन छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मुलायम तालु यानी मुख गुहा की छत का पीछे वाला भाग, थोड़ा पीछे जाओ यानी आगे की तरफ जाओ तो मुलायम मुलायम है, इसको मुलायम भाग को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। और इस मुलायम भाग का यानी इस मुलायम भाग का जो अंतिम संरचना है यानी पीछे की ओर मासल संरचना के रूप में, मासल संरचना है एक पीछे की तरफ, है ना, फिगर में देखो इस तालु के पीछे की तरफ ये फिर के लटका हुआ है एक मासल संरचना के रूप में, ऐसे लटका हुआ है, सब खोल के देखेंगे अपने मुख को तो दिखेगा। और इस मासल संरचना को बोलते हैं दोस्तों कागलक यानी उवुला, कागलक यानी उवुला। तो कागलक और जो उवुला है इसका भी अपना एक महत्व है। ये महत्व कब है? जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये इधर ऊपर सांस वाली यानी पीछे की तरफ, ये यहाँ है ना, पीछे की तरफ मुड़ जाती है, हमें पता नहीं चलता है, और नासा रंध्र को बंद कर लेती है। भाई नाक का रास्ता भी तो यहीं आके गले में खुलता है, तो उसको बंद कर लेती है ताकि भोजन ऊपर ना जाए। तो बेटा कागलक भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट संरचना है। फिर इसके बाद में देखेंगे हम मुख गुहा के अंदर दूसरी संरचना है, वो है जीवा यानी जीभ, जिससे हम भली भांति परिचित हैं। जीभ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोल नहीं पाएंगे जीभ के बिना और स्वाद भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, दोनों ही चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटा दोस्तों ये जो है ना ऐच्छिक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना है, यानी हमारी मांसपेशियां ऐसी मांसपेशियां जो हमारे कंट्रोल में हैं उनसे बनी हुई है। तो हमारी जीभ हमारे कंट्रोल में होती है? तो बोले वैसे तो होती है, लेकिन जीभ स्वाद लेने इतने समय हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना, स्वाद, भोजन का जो स्वाद है वो जीभ लेती है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसको हिलाना वो हमारे कंट्रोल में। फिर भी कई बार क्या होते हैं, बोलते समय क्या है ना, ज्यादा ही बोल जाते हैं, कई बार तो कंट्रोल में नहीं रहती है। लेकिन कुल मिला के अगर वैज्ञानिक रूप से बात करें तो बोले ऐच्छिक मांसपेशियों यानी वॉलंटरी मसल से बनी हुई संरचना है, और हम चाहेंगे तभी ये हिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐच्छिक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही इसकी सतह पर स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं जिनसे स्वाद पता चलता है। तो दोस्तों ये स्वाद का जो ज्ञान है यानी जो सेंस ऑफ टेस्ट है, स्वाद का ज्ञान मतलब सेंस ऑफ टेस्ट यानी स्वाद का ज्ञान, ये कैसे पता चलता है? तो बोले कई तरीके के स्वाद हैं। कई तरीके के स्वाद मतलब जैसे मीठा स्वाद होता है, मीठा स्वाद यानी स्वीट टेस्ट, ऐसे ही कड़वा होता है। ठीक है ना, कभी कभार कड़वा भी होता है। ठीक है ना, यानी मीठा स्वाद मतलब जो स्वीट टेस्ट भी आता है खाने में, और बिटर टेस्ट यानी कड़वा भी आता है कई बार। भाई कई बार कोई काढ़ा पीना हो तो कड़वा भी लगेगा, दवाई पीनी हो तो। ऐसे ही दोस्तों कुछ आप कह सकते हैं खट्टा जो स्वाद है वो भी आता है। खट्टा मतलब शोर, दही खाते हैं तो खट्टा लगेगा, नींबू खाएंगे तो खट्टा लगेगा। ऐसे ही चटपटी चीजें खाएंगे तो उसमें नमकीन स्वाद आएगा यानी सॉल्टी टेस्ट आएगा। तो ये जीभ के अलग अलग भागों से पता चलते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कड़वे को तो हमेशा पीछे रखो और मीठे को हमेशा आगे रखो, क्योंकि है ना, तो जीभ ने, प्रकृति ने भी देखो कैसे बनाया है। भाई वैसे हम राजस्थानी लोग हैं तो क्या कहें, शादी में जाते हैं तो सबसे पहले क्या खाते हैं, बोले मीठा खाते हैं, है ना। कई लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने राजस्थान से बाहर को मीठा नहीं खा के कुछ और चीजें खाते हैं। हालांकि चटपटा खाने का शौक है वैसे हर जगह हो गया है, लेकिन जब पूरा खाना खाते हैं तो उस समय की बात बता रहा हूं, तो कई लोग क्या है मीठा नहीं खाते। लेकिन देखो प्रकृति ने भी क्या कहा है, मीठे को आगे रखा है, यानी जीभ के अग्रभाग पे स्वीट टेस्ट पता चलता है, मीठा टेस्ट पता चलता है। जीभ के पीछे वाले भाग पे बीटर टेस्ट यानी कड़वा स्वाद पता चलता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे वाले भाग पे बीटर टेस्ट, आगे वाले भाग पे स्वीट टेस्ट। फिर ऐसे ही दोस्तों यहां पर जो पार्श्व भाग है, पार्श्व मतलब
बगल वाला लेटरल पार्ट है ना, उससे खट्टा स्वाद शोर टेस्ट पता चल रहा है। और पार्श्व अग्र वाला भाग यानी पार्श्व अग्र ये पूरा आ गया, इससे कैसा पता चला, बोले साल्टी पता चल रहा है, यानी नमकीन का पता चल रहा है। तो दोस्तों यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जीभ के कौन से भाग में कौन सी स्वाद कलिकाएं होती हैं, यानी किस स्वाद का किस भाग से पता चलता है। तो अग्र व पश्च का तो पता है, लेकिन लेटरल यानी जो आप कह सकते हैं पार्श्व भाग है उसमें खट्टे का, और पार्श्व व अग्र जो भाग है इससे सॉल्टी का यानी नमकीन का पता चलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।